हौसले अगर बुलंद हो तो ऊंचाइयां छूने पर इंसान को कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। यूपीएससी की परीक्षा में 884वां रैंक हासिल करने वाले हेमंत जी के परिवार से मैं आपको मिलाऊंगा। सिरसा का परिवार है, उसके बाद में ब्राह्मण समाज है, करार है वो प्राप्त की है, उसके बाद में पूरा जो परिवार है वो खुश नजर आ रहा है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। तो कितनी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको यूपीएससी की परीक्षा में? सर कठिनाइयाँ तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक थी सर, माता पिता का स्ट्रगल था। और दूसरा सर मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। तो वही था कि माता पिता को देख करके मेहनत की सर कि इनकी सिचुएशन जो है वो तो ठीक हो जाएगी। तो वही था सर। तो पहला ही प्रयास था आपका इसमें? सर मैंने पहला कॉलेज में ट्राई कर लिया था। कॉलेज के बाद मेरा पहला प्रयास है। तो इसके बारे में आप इसका श्रेय है वो किसको देना चाहोगे? श्रेय तो सर सबसे पहले तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। फिर मेरे परिवारजनों, मेरे बड़े पापा, मेरे बुआ जी, फूफा जी, मेरी सिस्टर, उनका है। उसके बाद सर मैं जिन जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ, जैसे 10 तक मैं श्री नथुराम जी ग्रेट थे, दिलीप जी थे, उनसे पढ़ा हूँ। फिर सर सतवीर जी ढाका है, जगतपाल जी आर्य है, रविंदर जी मूंड है, विजय जी मील है, तो इनसे पढ़ा हूँ मैं 12 तक। और उसके बाद मैंने कॉलेज किया है सर श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ के सभी स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद कुछ मेरे सिलेक्टेड दोस्त हैं सर, जैसे गौरव पांडे जी हैं, भैया हैं अरविंद भैया। इस बार उनका लक ने फेवर नहीं किया और उनका हो नहीं पाया सर फाइनल लिस्ट में, और उम्मीद है वेटिंग लिस्ट में आ जाए। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर दिव्यांशी मैम थी सर वहाँ पर। तो इन सब का, एक हिमांशु सर हैं सर, तो इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कितना घंटा पढ़ाई करते थे, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। सर पढ़ाई तो जब प्रीलिम्स पास में आता था तो सर 14-15 घंटे हो जाती थी। और जब थोड़ा गैप दिखता है सर तो वो हेल्थ भी ज़रूरी है। तो मैं एवरेज लगाएं तो सर 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो आपने ये जो पढ़ाई है ये घर बैठ कर की है या कोई कोचिंग सेंटर में जाकर आपने कोई? सर मैं इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं जो पारिक हैं मांगेलाल जी पारिक दादाजी और अविनाश जी पारिक, राजकुमार जी पारिक, तो उनसे मिला था सर। तो उन्होंने मेरे दिल्ली रहने की व्यवस्था कर दी थी और मेरा रहने का जो खर्चा था वो उन्होंने उठा लिया था। उसके बाद सर मैं निषाद सर हैं लेवल अप IAS कोचिंग सोशियो ऑप्शनल के लिए, मैं उनसे मिला और मैंने उनको कंडीशन बताई अपनी फैमिली की। तो उन्होंने फीस में सर नाम मात्र ही लिया था, तो उन्होंने उसमें काफ़ी छूट कर दी। तो सर ऐसे करके वो पढ़ाई की है सर। आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहने वाला है? भाई आपने कोई मन में सोच रखा हो भी मेरा कदम क्या रहेगा देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए? सर मैं जैसे कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली जो है वो भी इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा सर कि इनके लिए जो स्कीम्स हैं जो कुछ वो मैं इनको प्रोवाइड कराऊँ और इनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो। जैसे मेरे माता जी सर MG नरेगा में भी काम करते हैं, तो मैं इनकी कंडीशन है वो इम्प्रूव करना चाहूँगा सर। कामयाब हो गया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही ज़्यादा हो रही है जी, मालिक नहीं करिए। मैं तो अभी ऐसे सोच रहा हूँ, मैं सपने में बात कर रहा हूँ आपके साथ। कभी सोचा था आपने? है जी, वैसे मेरे को विश्वास था जी, भगवान पे विश्वास था, बेटे पे विश्वास था मेरे। बिल्कुल। हाँ जी, कितनी खुशी हो रही है माता जी? बहुत खुशी, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है जी, बहुत हो रही है। तीजा लग गया, बहुत हो रही है। अच्छा, आज मेरे को दिन चना कभी हुई ऐसा है जी कि हमारे लिए गौरव की बात है, बेटे ने जो किए है हमारे को बहुत प्राउड फील हो रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे और बच्चे इससे मोटिवेट हों और भी आगे निकलें। इसने जो संघर्ष किए है वो बहुत ज़्यादा किए है जी। नीचे गांव के स्कूल में पढ़ के और पहली बार में ये करना बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। इसने हमारा नाम रोशन किया है, हमारी इज्जत रखी है, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी। हाँ जी सुमन शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? आप स्वागत करने आए हो। सबसे पहले तो मैं हेमंत को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई दूंगी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। इन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ साथ एक पूरे समाज का और अपने यहाँ के मतलब वासियों का, सबका ही मतलब जो मस्तक है वो ऊंचा किया है। हमें इस पे पूरा मान है और आगे के लिए भी जो इनको ये जो देश की सेवा का एक मौका मिला है उसमें भी पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इससे 2 लाइनें यही समझ में आती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ साथ
अगर आपने देखी हो एक 12th फेल जो फिल्म है, वो इसी कहानी, ऐसी ही एक बच्चे की कहानी है मनोज जी। और वो भी जैसे इसने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति है परिवार की बहुत अच्छी नहीं थी, और उस लड़के ने भी ऐसे ही जो संघर्ष किया था, आज हेमंत को देख के वो जो कहानी है पुनरावृत्ति उस कहानी की हो रही है। और ये वही मनोज है और यही IPS हमारे बनने जा रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत शुभ आशीष और फूले नहीं सवारे खुशी से। सत्यनारायण पारीक, हेमंत का बड़ा पापा, और ये बच्चा इसने हमारे समाज में, रिश्तेदारी में, सब में हमारा नाम ऊंचा किया है। इसके लिए हमें बहुत बहुत भगवान की कृपा मिली है और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सभी रिश्तेदारों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सब ने सहयोग दिया हमारे को, इसके आशीर्वाद दिया इसको, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हेमंत को देखकर युवाओं में क्या संदेश जाएगा? आप एक युवा हैं। जी, हेमंत को देखकर युवाओं में ये संदेश जाएगा कि वो आगे बढ़ चढ़कर परीक्षाओं में भाग लेंगे और सफलता हासिल करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई ने बड़ी मेहनत की है और जिस तरह से मैं देखता था स्टार्टिंग से, जब से BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन हुआ था उसी टाइम से काफ़ी मेहनत कर रहा है। उसके बाद जब दिल्ली गए तो दिल्ली में वहाँ पे जाके 2-3 साल अच्छी प्रैक्टिस की। पहले प्रीलिम्स अच्छे से किया, उसके बाद हम मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और कंग्रेचुलेशंस भाई को। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे मामा जी लगते हैं, बहुत खुशी हुई है। इन्होंने ये चीज़ प्रूव की है कि आपको रिसोर्सेज लिमिटेड हो, पर अगर आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप हार्डवर्क करना जानते हैं तो कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है कि जैसे आप पा ना सकें। मतलब इन्होंने इतनी मेहनत की है ना, एक ऐसे बैकग्राउंड से, लाइक हिंदी मीडियम और IAS का सबको पता है कि हिंदी मीडियम से किस तरह से इन्होंने अपने आप को इवोल्व किया है। जब स्कूल में इंग्लिश सिखाई भी नहीं जाती, इन्होंने अपने आप को उस लैंग्वेज पे कमांड बनाई है। तो सच में बहुत मेहनत का काम है। जो नॉर्मल हम लोग स्कूल से पढ़ के आते हैं उन बच्चों से इनको ये लगा लो 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत सिर्फ, और मेजर क्रेडिट ना इनकी मेहनत का ही है। अगर मैं बोलूँ कि फैमिली सपोर्ट है, एक हद तक होता है, फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा इनको किसी ने गाइडेंस दी हो। मेहनत है और उसी के बल पे इन्होंने किया। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो इनको खुद को ही मिलना चाहिए इस चीज़ का। आज बहुत सारे लोग आ जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए, पर मेन जो है इन्हीं का जाता है। सीमित संसाधन होते हुए आप दे सकते हैं भी हेमंत जो शर्मा जी हैं, उन्होंने IC की जो परीक्षा है वो पास की है और 884वां जो रैंक है वो हासिल किया है। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।